और दूसरा पाठ कौन सा है? कीर्तनम। यदि कीर्तन कुछ कहना हो तो सुखदेव जी जैसा राजा परीक्षित चाहते थे वैसा ही सुखदेव जी ने कहा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं पता नहीं, हम कह पाए कि नहीं कह पाए, है ना? क्योंकि आजकल चाहतें अलग अलग हो गई हैं, इच्छाएं ऊट-पटांग हो गई हैं, ना? जिसको बाजार जाना हो ना, कुछ अटरम सटरम खाने पीने के लिए खड़े होकर के, तो चाहे रिक्शा मिले चाहे टांगा, खाना उल्ट-पटांगा, है ना? चाहे जैसे जाना, लेकिन जाना है, खा के आना है। और नहीं तो ऑर्डर दे के घर पे ही मंगवा ले। उस उल्ट-पटांग वाले को अपने घर का एड्रेस बता देंगे, भैया यहाँ आ जाएगा, यहाँ खुली छूट है, वो आते जाते फिर बहन जी आज ये चीज बढ़िया बना के बढ़िया से कहते क्यों, इसको मेरी छूट दी हुई है। तो हमारा मन कुछ ऐसी चीजों में अटका रहता है कि न श्रवणम में न कीर्तनम में। सुखदेव जी महाराज ने ऐसा अद्भुत कीर्तन किया कि परीक्षित जी को 7 दिन तक कोई चिंता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अद्भुत गीत गाया कि अर्जुन धर्म के मार्ग पे सुदृढ़ हो गए। और तीसरा पाठ है विष्णु स्मरणम। भगवान श्री हरि का स्मरण करें तो कैसा करें? प्रहलाद जैसा करें। प्रहलाद जी हर क्षण और नारायण नारायण जपते हैं। और चौथा अध्याय है पाद सेवनम, चरणों की सेवा। आप लोग जो यजमान बन करके पूजन में प्रवृत्त होते हैं प्रतिदिन, तो आप लोगों को भगवान को स्नान करवाने को कहा जाता है। आप लोग कर भी रहे हैं जो यजमान बनते हैं। पादयोः पाद्यम, सबसे पहले भगवान के चरण धुलाने होते हैं। तो भगवान की चरणों से सेवा होती है। और घर में भी आप सुबह उठते ही अपने बड़ों की चरणों से सेवा करें, रात में सोते समय अपने बड़ों की चरण सेवा करें। चरण सेवा कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है महाराज। वेद पुरुष भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः ऊरू तजद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये चरण शूद्र जो है वो भगवान के चरण हैं। आजकल अफवाह कर दी गई कि हमको शूद्र कह दिया गया, ये कह दिया, वो कह दिया। आजकल जो जातियों की लड़ाई चल रही है ये थी नहीं, ये अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए ये कर दिया गया कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया। आपने कभी किसी कथा सत्संग में पढ़ा होगा, एक गरीब ब्राह्मण था, वो दान दया धर्म सेवा पूजा पाठ से अपना गुजारा करता था। वो सत्संग की बातें करता था। ब्राह्मणों के लिए तो यही कार्य है। और क्षत्रियों के लिए राष्ट्र की रक्षा का कार्य था। बनियों के लिए समाज व्यापार के द्वारा सुदृढ़ संतुलित करने का कार्य था। और शूद्र इस समाज की सेवा करके भगवत प्राप्ति का कार्य करते थे। तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन आजकल इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। और पहले राजाओं के राज्य में सुख शांति होती थी। आज कहीं कोई देश राज्य नगर बता दे कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, क्यों कि आपस में भिड़ाने का काम ज्यादा किया जाता है। ये तो सब अपने अपनी जगह अपना अपना कार्य करते थे, आराम से रहते थे। तो चौथा अध्याय है पाद सेवनम, चरणों की सेवा। संत सेवा, ग्रंथ सेवा, मंत्र सेवा, भगवंत सेवा। लक्ष्मी जी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। भगवान श्री हरि की चरण सेवा में वो रहती हैं। 5वां अध्याय
अर्चनम, अर्चना करें। कल आपने सुना पृथु जी महाराज की कथा। पृथु जी महाराज नित्य प्रति अपने पूजा घर की साफ सफाई सेवा अर्चना स्वयं करते, राजा होकर के और स्वयं करते। आजकल हम लोगों को इतना समय नहीं कि हम अपने पूजा घर में समय दे सके। पूजा घर के पात्र अपने हाथों से साफ करना चाहिए, वहाँ चौका पोछा अपने हाथों से लगाना चाहिए। अपने ठाकुर का स्नान ध्यान वस्त्र आदि धारण तिलक अर्चन श्रृंगार देखिए कैसा सुंदर श्रृंगार ठाकुर का होता है, अपने हाथों से करें, ऐसा भाव होना चाहिए। छठा अध्याय वंदनम। जैसे अक्रूर जी और वंदना करते हैं भगवान की, ऐसी वंदना जब कंस के यहाँ लेके जाएंगे अक्रूर जी, तब आप उनकी वंदना स्तुति सुनिएगा। और दास्यम, 7वां अध्याय दास्यम, दासता है ना। अभी वो शूद्र वाला शब्द जैसे आया वैसे ही दास। लोग कहते हमें दास क्यों कह दिया? अरे दास तो होना गौरव की बात है। भगवान का दास, संतों का दास, है ना, अपने बड़ों का दास। और हनुमान जी महाराज ने बताइए किस बात में कमी थी? कोई ज्ञान ध्यान बल बुद्धि शक्ति किसी चीज में कमी थी नहीं, लेकिन दास्यम हनुमान जी महाराज ने त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। हे रघुवीर, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, प्रार्थना मुझे अपनी शरण में ले लो। एक पंजाबी कवि कहते हैं, बख्श दे अपनी शरण, फरियाद है फरियाद है, बख्श दे अपनी शरण, फरियाद है फरियाद है, ले ले मुझे अपने चरण, फरियाद है फरियाद है। कैसे मैं आऊं सामने, मैंने गुनाह इतने किए, आ रही मुझको शर्म। आऊं तो कैसे आऊं सामने? विभीषण जी भी कहते हैं क्या मुंह लेके आऊं, क्या कहूं आपको कि मैं उसका छोटा भाई हूं जो आपकी पत्नी को उठा ले गया। आ रही मुझको शर्म, फरियाद है फरियाद है। तूने बख्शे हैं हजारों और लाखों अनगिनत, मुझ पे कर नजरे करम। तूने तो लाखों को बख्शा है, मुझ पे भी अपनी नजरे करम कर मालिक, मुझ पे कर नजरे करम। फरियाद है फरियाद है, ओ मुझ पे कर नजरे करम। फरियाद है फरियाद है, बख्श दे अपनी शरण। फरियाद है फरियाद है, बख्श दे अपनी शरण।
बख्श दे अपनी शरण। हनुमंत लाल जी महाराज शरणागत